सबसे इजी सामायिक पाठ से सभी जो भी जैन धर्म में आस्था रखने वाले हैं उनके लिए यह उपासना विधि है और ये मिनिमम उपासना विधि है, यानी सामायिक करना। सामायिक सभी करते हैं, सभी श्रावक श्राविकाएं सामायिक करते हैं। पर सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सामायिक में हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमारी सामायिक कैसी होनी चाहिए। सिर्फ सामायिक संख्या पूर्ति के लिए अगर हम करते हैं तो वह उसका उद्देश्य नहीं है। सामायिक का उद्देश्य है समता का विकास करना। जैन धर्म का सार ही समता है, यानी अगर हम समता में रहते हैं तो हम भले ही सामायिक न करें, हम समता में रहते हुए अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और समता में रहते हुए ही हम मोक्ष का वर्ण भी कर सकते हैं। तो ये समता हमारे जीवन में आए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सामायिक का हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। समता की आय, सम प्लस आय यानी समता की आय होना। सामायिक ये जो शब्द है समय प्लस आय, सामायिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है समता की आय। तो समता की आय करने के लिए हम क्या करते हैं, 48 मिनट्स तक अपने आप को सांसारिक झंझटों से दूर रखते हैं, मन वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सामायिक पाठ का उच्चारण करते हैं और त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं, सर्व सावध्य प्रवृत्ति का, जो भी सावध्य प्रवृत्ति है उसका त्याग करते हैं। पर हम सर्व सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कितने समय के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट्स की। और अगर कोई सामायिक करे ज़्यादा, तो जैसे 2 सामायिक करे, 3 सामायिक करे, 4 सामायिक कर ले या 5 सामायिक कर ले, तो वही 48 के मल्टीपल्स में हम सामायिक में सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। सर्व सावध्य प्रवृत्ति का हमारे जो त्याग होता है वह साधुओं के सर्व सावध्य प्रवृत्ति के त्याग से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, उसकी बराबरी कभी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि साधु साध्वियों के सर्व सावध्य योग का त्याग यावत जीवन के लिए होता है और 3 करण 3 योग से होता है, यानी वे कोई भी प्रकार का सावध्य कार्य कभी भी उनके जीवन में नहीं करेंगे। हम जो त्याग करते हैं वो हमारा त्याग होता है 2 करण और 3 योग से। अब आप बोलोगे करण और योग क्या है, तो करण और योग ये नाम आपने सुना है 25 बोल का 24वां बोल भांगा 49 में, जहाँ पर आता है 3 करण और 3 योग। 3 करण कौन से, तो करना, करवाना और अनुमोदन करना, और योग मन वचन काय से, यानी हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं या करवाते हैं या फिर किसी ने की हुई प्रवृत्ति रहेगी उसका अनुमोदन करते हैं। तो ये 3 प्रकार से हम कार्य करते हैं। अब इनको करने के साधन क्या हैं, तो मन वचन और काया। तो ये 3 के अलावा हम कोई भी और प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो करना, करवाना और अनुमोदन करना मन वचन और काया से हो सकता है। तो हम सामायिक पाठ में जो त्याग करते हैं वो होता है 2 करण और 3 योग से। अब हमारी सामायिक करते समय हमें सामायिक के 32 दोषों से बचना चाहिए। सामायिक के 32 दोष कौन से हैं, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काय के, ऐसे टोटल 32 दोष होते हैं। तो ये 32 प्रकार के दोष में, यानी जैसे हम सावध्य भाषा का प्रयोग करते हैं या हम शरीर को फैलाते हैं, संकुचित करते हैं, पैर को लंबा कर देते हैं, भीत का सहारा लेके बैठ जाते हैं, या वाणी से हम कोई सावध्य आदेश दे दे, जैसे से दरवाज़ा बंद कर दो, कुत्ता आ रहा है उसको रोक लो, गैस बंद कर लो, या फिर गर्मी लग रही है तो पंखा चालू करवाने का हम आदेश दे देते हैं। पहले की पुरानी औरतों की आदत होती थी, वो कहते थे इसके सामायिक कर लो, उनको लगता था कि उन्होंने कोई सावध्य आदेश नहीं दिया है, पर आपने सामायिक करने के लिए कहा है। पंखे की सामायिक कर लो, गैस की सामायिक कर लो, दरवाजे की सामायिक कर लो, बच्चे की सामायिक कर लो, ऐसा कहना मतलब आप सावध्य आदेश ही दे रहे हो। तो हमें इन प्रकार ऐसे अशुभ आदेश या अशुभ प्रवृत्तियों से बचना है। तो हम सामायिक पाठ का उच्चारण समझेंगे और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी समझेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि हम सामायिक में क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और अब तक हम कहाँ पे गलतियाँ करते आ रहे हैं और वे गलतियाँ हमको अब नहीं करनी है। हमें हमारी सामायिक को शुभ रखनी है, हमें हमारी सामायिक को शुद्ध तरीके से पालन करनी है। सभी जानते हैं पूर्णिया श्रावक की सामायिक,
भगवान महावीर का एक श्रावक पूर्णिया, जो रोज पूनी पूनी यानी रुई की पूनी बना के बेच के अपना जीवन निर्वाह करता था। और ऐसा समय था उसका कि वो पूनियाँ बेच के वो खाना खाते थे। तो एक दिन उनकी वाइफ खाना खाती थी, एक दिन वे खाना खाते थे, यानी वे एक समय एक दिन इस पूनिया का उपवास रहता था, एक दिन उसकी वाइफ का उपवास रहता था। ऐसी उनकी अवस्था थी। और ऐसी अवस्था में भी उस श्रावक के सामायिक की प्रशंसा भगवान महावीर ने की। तो कितनी शुद्ध सामायिक होगी उस पुण्य श्रावक की कि जिसकी प्रशंसा भगवान महावीर ने की। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अगर उस श्रावक की सामायिक की प्रशंसा करते हैं तो वो सामायिक कितनी शुद्ध होगी। तो ये उनकी प्रशंसा, सामायिक की प्रशंसा किस प्रसंग में हुई थी? जब महाराज श्रेणिक ने उनसे निवेदन किया था कि मेरी नरक टालने के उपाय क्या हैं, तो 5 उपाय बताए गए थे। उनमें एक उपाय था कि अगर तुम पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल सकती है। ऐसे तो सामायिक जो है आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, तो इसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता है। और महाराज श्रेणी की नरक जो है वो अवश्यम भावी थी, उसको टालना पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान महावीर ने जो रास्ते सुझाए थे वो भी वैसे ही थे कि जो कभी भी होना पॉसिबल नहीं था। तो उसमें ही ये एक कारण था कि पुण्य श्रावक की सामायिक अगर आप खरीद लो तो आपकी नरक टल सकती है। तो महाराज श्रेणिक जब पुण्या के पास गए और उनसे पूछा कि मुझे तुम्हारी सामायिक खरीदनी है, तो उसने कहा कि कैसे बेच सकता हूँ, ये तो आत्मा की प्रवृत्ति है, ये सामायिक कैसे बेची जा सकती है। तो उसने कहा कि आपको किसने कहा कि सामायिक आप खरीद सकते हो? तो महाराज श्रेणिक ने कहा कि मुझे भगवान महावीर ने कहा है। तो पुण्या ने कहा कि देखो सामायिक का मूल्य मुझे पता नहीं है महाराज, और आप मेरे पास कुछ लेने के लिए आए हो, मैं कुछ आपको दे सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पर इस सामायिक की खरीदी बिक्री कैसे होगी ये मुझे पता नहीं है। तो इसके जो करता धरता हैं हम उन्हीं से जाके इनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तब दोनों भगवान महावीर के पास गए, भगवान महावीर से निवेदन किया, तो भगवान महावीर ने कहा कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तुम अपने पूरा राज्य इसको दे दो, इवन बहुत धन दे दो, कुछ भी दे दो, फिर भी ये सामायिक का खरीदी बिक्री नहीं हो सकता है। तब महाराज श्रेणिक पूछते तो मतलब क्या मेरी नरक नहीं टल सकती? तो भगवान महावीर ने कहा कि नहीं टल सकती। जो एक बार आयुष्य का बंध हो चुका है उसे भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें आप और कर्म शुभ कर्म करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, पर जो आयुष्य बंध चुका है उसे भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी पुण्य श्रावक की सामायिक हम भी ऐसी सामायिक करें कि जिसकी प्रशंसा तीर्थंकरों के मुंह से तो सुनना भी पॉसिबल नहीं है, पर जो चारित्रात्माओं के मुंह से भी शायद हमारे सामायिक की प्रशंसा हो जाए, या फिर हमारी सामायिक इतनी शुद्ध हो कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए और हम अपने चरम लक्ष्य मोक्ष की ओर प्रस्थान कर सके, उसके निकट जा सके। तो वैसी सामायिक करने का हम लक्ष्य रखें। भले ही हम दिन की एक सामायिक करें, दिन की सामायिक एक पॉसिबल नहीं हो तो हम हफ्ते की एक सामायिक करें, वो भी पॉसिबल नहीं हो तो महीने की 1 या 2 सामायिक भी करें, पर वो शुद्ध सामायिक करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ऑफ सामायिक ज़्यादा करनी है। आप जो जितना भी कार्य करते हो वो शुद्ध अगर करते हो तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। और अब तो गुरुदेव ने आदेश दे दिया है शनिवार की सामायिक, तो शनिवार की सामायिक हमें कभी भी टालनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हमारे आवश्यक हो जिस वजह से टल जाए, तो दिन भर में आप कभी भी शनिवार के दिन कभी भी एक सामायिक कर लीजिए। दिन भर में सुबह से लेकर रात तक का आपके पास समय है। अगर वो फिक्स टाइम जो 7 से 8 के बीच का टाइम है वो अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा हो तो आप कोई भी समय चूज़ करके उसमें भी सामायिक कर लीजिए और उसको भी शुद्ध रखने का प्रयत्न कीजिए। तो सामायिक पाठ का हम उच्चारण करेंगे। आपके पास बुक होगी ही। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि
गरिहामि अप्पाणम ओसिरामि। अब जब भी आप सामायिक पाठ लोगे तो आपको उसका अर्थ स्मरण आएगा और आपके उसके साथ भाव जुड़ेंगे, तो आपकी सिर्फ द्रव्य क्रिया नहीं रहेगी, आपकी भाव क्रिया हो जाएगी। एक और बात बताना चाहूँगी, जब भी आप सामायिक लेते हो तो आपने सामायिक के पाठ का उच्चारण कर लिया, उसके बाद आप ये एक और सेंटेंस उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ करना और करवाने का हम त्याग कर रहे हैं, पर अनुमोदन हमने पूरी तरह से खुला छोड़ा है। तो उसमें भी हम अनुमोदन में काय और वचन का अनुमोदन का त्याग कर सकते हैं। श्रावक की सामायिक जो होती है वो 6 कोटि से प्रत्याख्यान होता है। साधु जो सामायिक लेते हैं वो 9 कोटि की सामायिक होती है, 3 करण और 3 योग से। हम 3 करण और 3 योग से सामायिक कभी भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर भी ले तो भी हमारी वह 3 करण 3 योग साधु साध्वियों की सामायिक से बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि साधु साध्वियों के बैंक बैलेंस नहीं है, उनके घर बार नहीं है, गृहस्थी नहीं है। और हम अगर 3 करण 3 योग से त्याग कर ले तो भी हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे घर गृहस्थी है, हमारे निमित्त कहीं तो भी कुछ कार्य हो रहे हैं, इसलिए हमारी वह 3 करण 3 योग से उनकी बराबरी नहीं कर सकती है। पर हम क्या कर सकते हैं, 6 कोटि से सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं, पर उस सामायिक को हम 8 कोटि की बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, तो आपको एक लाइन ऐड करनी है उसके साथ। आपने सामायिक पाठ उच्चारण कर लिया, उसके बाद आपको बोलना है काय और वचन से भी अनुमोदन, काय और वचन से अनुमोदन करने का 1 मुहूर्त तक त्याग है। तो ये आपकी सामायिक हो जाती है 8 कोटि की। और आगे अगर आप मन से भी अनुमोदन नहीं करते हो, उसकी अनुपालना करते हो, तो आपकी सामायिक भी 9 कोटि की हो सकती है। आप उसकी पालना कर सकते हो, साधु साध्वियों जितनी नहीं होगी, पर फिर भी आप उसके निकट पहुंच सकोगे। तो ये एक आप सेंटेंस उसमें ऐड कर दीजिएगा। सामायिक प्रत्याख्यान करने के बाद आपको ये सेंटेंस ऐड करना है। उसके बाद आपको बोलना है 1 मुहूर्त तक सावध्य योग करने का त्याग है। तो उच्चारण हमने कर लिया है, अब इसका अर्थ समझेंगे। करेमि यानी करता हूँ, करती हूँ। भन्ते यानी भगवान, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो वीतराग प्रभु की साक्षी से होता है। तो हम यहाँ पर वीतराग प्रभु से साक्षी उनकी आज्ञा ले रहे हैं। मैं करती हूँ भगवान, क्या करती हूँ, सामाय्यम यानी सामायिक कर रही हूँ। सावज्यम जोगम यानी सावध्य योग। सावध्य का अर्थ होता है स प्लस वद्य, स प्लस अवद्य, यानी जो पापकारी प्रवृत्ति है, पाप सहित जितने भी कार्य है। सावध्य और निर्वध्य ये 2 शब्द जैन धर्म में बहुत बार सुनने मिलते हैं। सावध्य यानी पाप सहित कार्य, निर्वध्य यानी पाप रहित कार्य। तो सामायिक में आप सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग कर देते हो। सावज्यम जोगम। पच्चखामि यानी प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान करती हूँ। जाव नियमम यानी जितना नियम है, सामायिक करने का नियम कितना है, तो उतने समय के लिए सामायिक का जितना काल है, तो सामायिक का काल जो है वो 48 मिनट्स है। एक डाउट आया था मुझे कि प्रतिक्रमण का काल 48 मिनट्स ही क्यों होता है, 48 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट क्यों करना होता है। तो ऐसे ही सामायिक भी 48 मिनट्स की ही होती है, नवकाशी भी 48 मिनट्स की ही होती है। तो आगमों में जिन जिन उपासना की विधियों का टाइम नहीं बताया गया होता है, जैसे सामायिक का, प्रतिक्रमण का और नवकाशी का टाइम आगमों में नहीं बताया गया है, तो जिन जिन उपासना विधियों का टाइम नहीं बताया गया होता है उनका टाइम 48 मिनट्स ही लिया जाता है। क्योंकि जो छद्मस्थ होते हैं, छद्मस्थ यानी जिनके 8 ही कर्म अवशेष होते हैं या जिनके घाती कर्म शेष होते हैं, वे जो होते हैं उनको छद्मस्थ कहा जाता है। छद्म यानी घाती कर्म, छद्म यानी घाती कर्म होता है। तो 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ये 4 कर्म जिनके बाकी हैं वे छद्मस्थ होते हैं। तो उनकी मन की एकाग्रता या उनके चित्त की एकाग्रता, ये कोई भी कार्य वो करते हैं उसकी एकाग्रता कम से कम 48 मिनट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट्स तक स्थिर रह सकती है। उसके बाद उनका मन उस प्रवृत्ति में प्रॉपर नहीं लगता है। इसके लिए जिनका भी टाइम नहीं बताया गया है उनकी इस अवधारणा के अनुसार समय निर्धारण किया गया है 48 मिनट्स का। आप देखोगे स्कूलों में भी
जो एक एक पीरियड होता है उसका टाइम भी या तो 40 मिनट्स होता है या 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा का समय नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद जो नॉर्मल कॉमन मैन है उनकी एकाग्रता उतनी नहीं रहती है। तो सामायिक का कालमान भी इसीलिए 48 मिनट्स है, प्रतिक्रमण का कालमान भी इसीलिए 48 मिनट्स ही रखा गया है। इवन नवकार्तिक का भी टाइम 48 मिनट्स है। पज्जुवास सामी यानी मैं पालन करती हूँ, यानी भगवान मैं सामायिक करती हूँ। सामायिक का काल है 48 मिनट्स का, उसके लिए मैं सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करती हूँ और उसका मैं पालन करूँगी। अब कैसे पालन करूँगी? तो दुविहम तिविहेणम, दुविहम यानी 2 करण, तिविहेणम यानी 3 योग। तो 2 करण और 3 योग से, यहाँ पर 2 करण कौन से हैं? न करेमी और न कार्वे में, जिसका आगे ही उच्चारण है, न करेमी न कार्वे में। तो न करूँगी और न कराऊंगी। और 3 योग कौन से? मन, वचन और काया से, जो हम आगे बोलते हैं मनसा वयसा कायसा, यानी मन से, वचन से और काया से मैं सावध्य प्रवृत्ति का सेवन नहीं करूँगी। अब ये तो मैंने त्याग कर लिए। अब इसमें मैं वापस पूर्वकृत कर्मों की आलोचना लेती हूँ। वो कैसे होता है? तो तत्सबंते, यानी उन पूर्वकृत सावध्य योगों से, यानी सामायिक करने से पहले मैंने जो भी सावध्य कार्य किए हैं या मैं करके आई हूँ, तो उन सावध्य योगों से परिक्रमामी, उनका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ या निवृत्त होती हूँ, उनसे मैं अपनी आत्मा को दूर करती हूँ। निंदामी, निंदा करती हूँ उन सावध्य कार्यों की। गरिहामी, गर्हा करती हूँ उन सावध्य कार्यों की। निंदामी और गरिहामी दोनों का अर्थ लगभग सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे है? निंदा यानी हम स्वयं करते हैं, यानी जो भी कार्य हमसे हुए हैं उनकी निंदा हम खुद की आत्मा के साक्षी से करते हैं, उन दोषों की हम आलोचना करते हैं। गरिहामी यानी गर्हा करना, यहाँ पर हम गुरु साक्षी से, गुरु के सम्मुख अपनी जो भी गलत कार्य हुए हैं या जो भी पाप कार्य हमसे हुए हैं, सावध्य कार्य हुए हैं, उनकी हम आलोचना करते हैं। तो निंदा यानी खुद करना, गरिहामी यानी गुरु के सामने उन्हीं सावध्य कार्यों की निंदा करना, पर गुरु के सामने प्रकट में बोलकर हम उन सावध्य कार्यों की निंदा करते हैं। अपाणम वो सिरामी, यानी मेरी आत्मा को मैं उन पापों से दूर करती हूँ, उन सावध्य कार्यों से दूर करती हूँ। मतलब अब मैं उन सावध्य कार्यों से दूर होकर शुभ कार्यों में प्रवृत्त हो रही हूँ, निर्वध्य कार्य करूँगी। तो हम जैसे ही ये सामायिक पाठ का उच्चारण करते हैं तो 9 तत्वों में से संवर तत्व हो जाता है, यानी हमने हमारे आने वाले कर्मों को रोक लिया। तो संवर यहाँ पे हो गया, हमने आने वाले कर्मों को रोक दिया। अब हम इसके अंतर्गत सामायिक पाठ उच्चारण करने के बाद हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, जैसे मैं गीतिकाओं का संगान करूं, 25 बोल प्रतिक्रमण करूं, या फिर मैं स्वाध्याय करूं, या तेरापन प्रबोध का उच्चारण करूं, या कोई और कुछ किताब का स्वाध्याय कर रही हूँ, तो ये सब करते हुए मैं निर्वध्य कार्य कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे निर्जरा हो रही है। यानी जैसे ही मैंने पाठ उच्चारण किया, संवर हुआ, उसके बाद मैंने जो 48 मिनट तक प्रवृत्तियाँ की, उसमें मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये 2 ही रास्ते हैं, संवर और निर्जरा, जो हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। और सामायिक के अंतर्गत ये दोनों ही कार्य होते हैं, संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अब सामायिक करते समय हमें क्या करना है? खुले मुंह तो नहीं बोलना है, पर उपकरण हमारे प्रॉपर होने चाहिए। जैसे हमारा आसन प्रॉपर हो, हम जब बैठते हैं तो भूमि का प्रतिलेखन करें, यानी उसकी प्रतिलेखन करने के बाद हम आसन को बिछाएं। हमारे साथ में पूंजनी भी हो। दिन में आपके पास प्रमार्जनी न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन में आपको सभी जीव जंतु प्रॉपरली दिखाई देते हैं। और रात में अगर आपके पास प्रमार्जनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब भी हाथ पैरों का संकोच करें, उठे बैठे उस समय पे उन प्रमार्जनी से, पूंजनी से उस स्थान की प्रतिलेखना करें और फिर उठे बैठे खड़े रहे। इससे क्या होगा? जीवों की विराधना नहीं होगी और आपके सामायिक भी शुद्ध होती रहेगी। अब ये है कि आपको मुपत्ति लगानी है। हमारी मुपत्ति कैसी होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 3 अंगुल का उसका माप रहता है, यानी रेक्टेंगल शेप होता है और 3 अंगुल का माप होता है। अगर हम प्लास्टिक का कवर रखते हैं तो उसके अंतर्गत उसके अंदर हमको 4 फोल्ड का कपड़ा रखना है। अगर हम प्लास्टिक का कवर नहीं रख रहे हैं तो हमको 8 फोल्ड वाला कपड़ा लेना है, जो प्रॉपर नीट और क्लीन हो।
तो सामायिक करते समय हमें आसन लेना है, मुपत्ति रखनी है, मुपत्ति का धागा बराबर से एडजस्ट हो। मुपत्ति बांधने से क्या होता है, जो सामने से कोई दिखता है उसको भी दिखाई देता है कि आपने सामायिक की है, प्लस हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं और हमें खुले मुंह बोलने की हमारी संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मुपत्ति बांधना बहुत दुष्कर लगता है, कठिन कार्य लगता है, इसके लिए वो रुमाल रखना प्रेफर करते हैं। पर रुमाल रखने में क्या होता है, अगर आपने इधर उधर हिलाया या आपने कभी गलती से बगैर रुमाल बोल दिया तो वायुकाय के जीवों की हिंसा हो सकती है, आपके सामायिक में दोष लगता है। इसके लिए कोशिश यह रहे कि हम सामायिक पूरी विधि से अच्छे से उपकरणों के साथ करें। हमारी माला, हमारे आसन, हमारी बुक्स हम सब साथ में लेके बैठे। हमको सामायिक में क्या करना है ये हम पहले ही डिसाइड कर लें। ऐसा नहीं हो सामायिक लेने के बाद हम सोचे अब मैं क्या करूं, तो हमारा पहले से ही डिसाइड हो कि सामायिक के अंतर्गत मैं क्या करूंगी। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो गुरुदेव तुलसी ने हमें बहुत ही अच्छा अवदान दिया है अभिनव सामायिक का, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड है कि 10 मिनट तक आपको जप करना है, 10 मिनट तक आपको असिया उषा की माला फेरनी है, 15 मिनट का स्वाध्याय करना है। तो ये उसमें क्रम पूरा डिसाइड है, तो वैसे भी आप सामायिक कर सकते हो। तो ये हमने सामायिक पाठ अच्छे से समझ लिया है। सामायिक के जो 32 दोष हैं आपको अमृत कलश किताब में भी मिल जाएंगे, ज्ञान किरण में भी मिल जाएंगे। आप उनको भी पढ़ के देख सकते हो कि कहाँ पे आप इन दोषों का कहीं आप सामायिक करते समय इन दोषों का सेवन तो नहीं कर रहे हो। इन दोषों से आपको अपने आप को दूर रखना है। आगे बहुत सारे लोग सामायिक करते हैं, उस समय पे वो लोग मौन भी ले लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मौन ले ली तो आपकी कम से कम वाणी की अशुभ प्रवृत्ति होने का चांस तो खत्म हो गया। अब आपके मन में कोई विचार नहीं, इस पर आपको कंट्रोल रखना है और शरीर का हलन चलन भी आपको बहुत ही कम करना है। जहाँ तक हो सके आपको अपने शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न करना है। दूसरी एक और बात है, अगर आपके पास आसन नहीं हो तो भी आप सामायिक ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो और रात में भी आप विदाउट आसन सामायिक ले सकते हो। ये कब है, जब ऐसी स्थिति हो कि आप कहीं गए हो और आसन भूल गए हो, आपके पास आसन नहीं है और आपको सामायिक करनी है, तब आप बिना आसन के सामायिक ले सकते हो। आप उस स्थान की प्रतिलेखना कर लीजिए और वहाँ पर बैठ जाइए। आपको हलन चलन कम करना है जिससे आप सामायिक कर सकते हो। आप सामायिक करने का क्रम कहाँ पे बना सकते हो, जब आप प्रवचन सुनते हो, साधु साध्वियों के जाते हो, तब अवश्य सामायिक करें, क्योंकि उस समय पे आप प्रवचन तो सुन ही रहे हो, साथ में आप सामायिक की भी साधना कर सकते हो। तो संवर की साधना भी हो जाएगी। प्रवचन श्रवण से भी निर्जरा हो रही है तो आपका संवर और निर्जरा दोनों ही हो जाएगा, तो 2 in 1 बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी प्रवचन के समय तो सामायिक कीजिए। आप कभी भी साधु साध्वियों के दर्शन करने जाते हो उस समय भी अपना आसन, अपनी मुपत्ति ले जाएं। उनकी सेवा करने से पहले भी आप सामायिक पचक लीजिए, तब आपकी सामायिक आराम से आ जाएगी, क्योंकि उस समय पे आप निर्वध्य प्रवृत्ति ही कर रहे हो, साधु साध्वियों से जब चर्चा कर रहे हो तो उस समय पे भी आप सामायिक ले लेते हो, तो आपकी सामायिक आ जाती है। 48 मिनट्स का गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। कोई लोगों को ऐसे लगता है अरे 48 मिनट्स तक मुझे बैठना है, लेकिन 48 मिनट्स फटाफट निकल जाते, समझ ही नहीं पड़ता है। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा था 4 घड़ी कामरी और 1 घड़ी रामरी। तो जो 1 घड़ी होती है वो 48 मिनट्स की होती है और 4 घड़ी यानी जो दिन भर का पूरा समय जो होता है वो, तो हमें ये 1 घड़ी यानी एटलीस्ट 48 मिनट्स दिन भर में हमें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए निकालना है। जैसे हम नाश्ता करके निकलते हैं, हमारे शरीर को हम नाश्ता देते हैं घर से बाहर निकलते हैं, तो वैसे ही ये सामायिक हमारी आत्मा का नाश्ता है। तो हमें ये नाश्ता हमारी आत्मा को प्रतिदिन देना ही है। एक सामायिक का नाश्ता अगर हमारी आत्मा कर लेगी तो हमारी आत्मा का जो चरम लक्ष्य है उसके वो निकट होती जाएगी। आप 2 सामायिक एक साथ पचक सकते हो। गुरुदेव ने पहले मनाही की थी कि आप एक सामायिक के अंदर दूसरी सामायिक नहीं ले सकते हो, 2 सामायिक नहीं ले सकते हो, लेकिन अब वो खुला कर दिया है। आप 2, 3, 4 सामायिक जितनी भी एक साथ लेनी है वे ले सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी भी सामायिक एक साथ ले रहे हो, एक सामायिक का टाइम 48 मिनट, उसके आगे दूसरी सामायिक का टाइम 48 मिनट आपको गिनना है। जैसे एग्जाम्पल दूंगी आपको, आपने सामायिक पच की है 6 बजे, तो आपकी सामायिक आने वाली है 6:48 को।
तो आप 6:48 ख़त्म होने के बाद यानी 49 से आपकी दूसरी सामयिक का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप 2 सामयिक का टाइम मिक्स मत कीजिएगा। एक सामयिक पूरी होने के बाद दूसरे सामयिक का टाइम अपने आप शुरू हो जाता है। आप एक सामयिक खत्म होने से 5 मिनट पहले भी दूसरी सामयिक का प्रत्याख्यान कर सकते हो। जैसे मेरी सामयिक खत्म होने वाली है 6:48 को, तो मैंने 6:45 को ही दूसरी सामयिक पचक ली, तो अब उसका टाइम जो शुरू होगा वो 6:49 मिनट से ही शुरू होगा। ये ऐसे नहीं कि मैंने 6:45 को पचक ली तो उसका टाइम 6:45 से स्टार्ट हो गया सेकंड सामयिक का, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। पहले भी जो मनाही की थी वो इसके लिए की गई थी कि शारीरिक असुविधा किसी के हो सकती है। एक सामयिक पचकने के बाद अगर आपने 2 सामयिक एक साथ पचक लिए और कोई शारीरिक असुविधा हो गई आपके, जैसे किसी को टॉयलेट ही बहुत ज़ोर से जाना पड़ गया या फिर कोई बैड न्यूज़ आ गई है या शारीरिक अस्वस्थता कुछ भी आ सकती है, तो उसको देखकर गुरुदेव ने मनाही की थी। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता को टटोल लीजिए कि मैं 2 सामयिक एक साथ ले सकती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा मन एकाग्र रह पाएगा, शुद्ध सामयिक हो पाएगी, तो आप 2 सामयिक एक साथ पचक सकते हो। 2 सामयिक जब आप पचकते हो एक साथ, तब आपको मुहूर्तम द्वयम ये बोलना है। जहाँ तक मैंने समझा है द्वयम बोलना चाहिए। आप लोग और भी आपके निकट कोई साधु साध्वी हो तो उनसे कंफर्म कर सकते हो कि 2 सामयिक एक साथ पचकते हो तब क्या बोलना चाहिए। मैंने जो समझा है वहाँ तक मैंने ऐसे समझा है, एक सामयिक पचकते हो तो मुहूर्तम एकम, 2 सामयिक पचक रहे हो तो मुहूर्तम द्वयम, अगर 3 सामयिक पचक रहे हो तो मुहूर्तम त्रयम। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे ही बोल दो मुहूर्तम 1, मुहूर्तम 2, मुहूर्तम 3, सीधा ऐसे ही बोल दो तो भी आपका, क्योंकि भाव आपके क्या हैं 2 सामयिक के हैं तो वहाँ पे वो आ जाता है। अगर आप 2 सामयिक एक साथ ले लेते हो तो उसकी आलोचना 2 सामयिक पूरी होने के बाद ही करनी होती है, बीच में आप उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक सामयिक लेके उसकी आलोचना करके फिर दूसरी सामयिक पचकते हो तो फिर हर सामयिक की आलोचना होगी। बाकी आपने 2 सामयिक ले लिए तो दोनों सामयिक का कालमान पूरा होने के बाद आपको आलोचना लेनी है।